नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, बहनों। मेरा पिछला एपिसोड, उसमें जे कृष्णमूर्ति का जिक्र आया है। इसको समझने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरा पिछला एपिसोड भी देखना होगा, तभी अर्थपूर्ण होगा इसको पढ़ना। जे कृष्णमूर्ति का थोड़ा सा जीवन परिचय। पूर्व के एपिसोड्स में मैंने थोड़ा सा दिया है जीवन परिचय। अब मैं मुख्य विषय पे बात करूँगा। अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, धन, लिक्विड मनी, सब कुछ जो उनको वसीयत में दिया जा रहा था जे कृष्णमूर्ति को, उन्होंने वसीयत फाड़ दी थी। आई डोंट वांट इट। उनकी माँ कर रही थी वसीयत। एक लेडी थी, इंग्लिश लेडी, एनी बेसेंट, अडॉप्ट किया था जे कृष्णमूर्ति को एज हर सन। उसको ट्रांसफ़र कर रही थी सर। सॉरी मदर, आई डोंट नीड इट। खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, उस वक्त उसमें 2 हवाई जहाज भी थे। सब कुछ छोड़ के खाली हाथ, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कपड़े तक अपने नहीं खरीदते थे वो, फ्रेंड्स देते थे उनको। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? एक सूट जो पहना हुआ फ्रेंड्स का दिया हुआ, एक झोला है, उसमें टूथपेस्ट है। ओनली प्रॉपर्टी। तो ये जो अति धनी लोग हैं, उनके समझने के लिए, ये अति धनी लोग जो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अहंकार से सिर ऊपर उठा रहे हैं, कृष्णमूर्ति के बराबर तो पहुंच नहीं पाएंगे। धन की बात करें, और उसने सब कुछ छोड़ दिया। उस आदमी ने ये समझ लिया था कि अगर मैंने कुछ भी छुआ तो मेरे जीवन का आनंद नहीं रहेगा, अशांति पैदा हो जाएगी। सत्य है ये, गूगल में पढ़ लीजिए आप। तो वो जान गए थे इस रहस्य को। उन्होंने ठीक समय पर परित्याग कर दिया इसका। और आज के हमारे धनी लोग, उनका परित्याग क्या होता है? जब आईसीयू में मरने के लिए पड़े होते हैं, तब सोचते हैं इन पैसों के चक्कर में ना ही पड़ते तो अच्छा था। जीवन खराब कर लिया, सुख देखा नहीं, बही खाते देखते रहे सारे जीवन में, धन को बढ़ाने के उपाय ढूंढते रहे। इससे पहले इस अवस्था में जाएं, सत्य को जानें, पकड़ें। कहीं ऐसा ना उनकी स्थिति उन भिखारी से भी खराब हो जाए जो भिक्षा मांग के खा रहा है लेकिन आनंदित है, मस्त जीवन जी रहा। वैसी स्थिति भी नहीं है उनके पास, धनी लोगों के पास। मन बहलाने के लिए शराब पी ली, अधिक से अधिक। शराब के नशे के दौरान थोड़ा भूल गए अपने तनावों को। अब शराब का नशा जब उतरता है तो आप जान लें, ये तनाव और तेज़ी से आप पर आक्रमण करते हैं, तेज़ी से दबोचते हैं आपको। उनकी उग्रता बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उस तनाव का सामना उस ऊर्जा से नहीं किया जिससे करना चाहिए था। आपने एक आर्टिफिशियल एलिमेंट, वाइन, उससे आपने जो है ऊर्जा प्राप्त करके अपने मन को थोड़ी सी देर के लिए
शांत अवस्था में कर लिया। अगली बार जब आपका वो आप 24 घंटे तो आप शराब नहीं पिएंगे, बीच के पीरियड में बिजनेस भी संभालना है आपको, तब आपके तनाव और तेज़ी पकड़ लेते हैं आपको पकड़ने के लिए। प्रकृति ने ऐसी सुविधा आपको नहीं दी है। अगर प्रकृति ने सुविधा दे दी होती तो लोग तो है दुनिया में शराबी पैसे वाले लोग शराब में ही पड़े रहते 24 घंटे, क्यों इतना वो तनाव लेते हैं? ये प्रकृति ने प्रविधान नहीं दिया आपको। आपको उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा जहाँ से आप दुखों से छुटकारा पा सकें। मुझे तो धनी लोग बहुत दुखी नजर आते हैं। ऐसा कोई बिरला ही धनी हुआ है। नॉवेल्स में ही पढ़ा मैंने, एक अमेरिकन ऑथर थी, लेडी ऑथर आयन रैंड, उन्होंने एक नॉवल लिखा था फाउंटेन हेड। उसके जो हीरो थे उनको ऐसा ही एक देश का रईस व्यक्ति मिला, मित्रता हुई उससे। बाकी तो सबको वो त्याग चुका था। तो इसका हीरो है नॉवल का, आर्किटेक्ट है, कई जगह पिटा वो, कई कोर्ट केस झेले उसने। जो इस धनी व्यक्ति, उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, 2 लाइन का कॉन्ट्रैक्ट, डिजाइन इज योर्स, मनी इज माइन, दोनों के साइन। उसको उसने फर्स्ट हैंड मैन कहा था। लेकिन जो पुस्तक है आयन रैंड की कल्पना है, यही कल्पना है तो कुछ सच्चाई ऑथर जानती होंगी, समझती होंगी। वो किताबों में तो पढ़ा है मैंने, और कुछ मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बताया, कुछ लोगों ने किया है ये कि अपना धन हम उन्हीं को लौटा देंगे जहाँ से हमें प्राप्त हुआ। हमारे देश में रतन टाटा अग्रणी हैं, सम्मान इनको मिलना चाहिए कि उन्होंने शुरू कर दी थी प्रक्रिया काटने की। एक धनी अमेरिका के हैं बिल गेट्स, उन्होंने भी यही किया, वो भी यही कर रहा है। रिचेस्ट आदमी रह चुके हैं बिल गेट्स वर्ल्ड के। उन्होंने भी इसी चीज़ को समझा आखिर में, बांटो, जहाँ से लिया बांटो सबको। गांव के गांव को जो है वो अमेरिका में पुनरुद्धार कर रहे हैं। गांव के लोगों को सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत कुछ पैसा खर्च करते हैं। भावना उनकी यही है कि वो इसके दुख को समझ गए थे। टाटा भी पैसे के पीछे इतना नहीं भागते थे। और भी होंगे जिनके नाम मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं, कुछ और भी लोग हैं। एक किस्सा मैंने बीच में पिछले एपिसोड्स में, जिसको ज़्यादा ध्यान लोगों ने नहीं दिया है, कैसे वो आईसीयू में 4th हार्ट अटैक के बाद जाने पर थे। उनको ये बात समझ में आ गई। वो मिले थे मेरे ही, तो उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने तो अपने मुंह से अपनी कहानी मुझे सुनाई थी। उनको अचानक ही ध्यान में, छोड़ो सब, पक्का फैसला उनके मन में आया, सब कुछ छोड़ दिया। बहुत पैसा था, छोड़ के निकल आए कहीं किसी गांव में जाके रहने का। मेरे से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया सारे रोग खत्म हो गए उनके, नो प्रॉब्लम इन द हार्ट, 4th स्टेज का हार्ट अटैक पड़ा। ये विवरण मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, आप ढूंढिए उसके एपिसोड को, एक एपिसोड में है। तो सत्य तो सत्य ही रहेगा ना। ये दुनिया विनाश की तरफ क्यों बढ़ रही है? गरीबी बढ़ती जा रही है, जो धनी हैं और धनी हो रहे हैं।
अरे पशु पक्षियों जैसा आनंद भी उनके पास नहीं है, धनियों के पास तो। अपनी स्थिति को समझे जरा। बाद में रोएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान तू मेरे प्राण ले ले, जान नहीं निकलेगी। प्राण सही ढंग से निकलने के लिए मन का शांत कुछ प्रतिशत तक होना आवश्यक है। 75% शांत है मन आपका, थोड़ा आसानी से निकलेंगे। 100% शांत हो गए तो जब 6 प्राण आप छोड़ दें, मृत्यु की तैयारी करनी है। आप मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहे, धन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आप मृत्यु की तैयारी भी तो करें अपनी। चलिए वह इसको लिंक कर लीजिएगा पिछले एपिसोड से, दोनों को मिला के देखिए, दोनों एक साथ पढ़िए तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और बस कोई विशेष मेरे को इस वक्त कहने के लिए नहीं है कुछ। आप लोग जीवन के यथार्थ को समझें, आपकी बेहतरी इसी में है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंदमयी।